श्रद्धा और विश्वास की ऐसी महिमा है कि इनके बल पर अनेक महापुरुषों ने पहले भगवान का अंदर दर्शन किया और फिर सर्वत्र दर्शन किया। उनका ऐसा अटूट विश्वास बन जाता है कि जहां देखो वहां प्रभु का दर्शन होने लग जाता है। जड़ चेतन जब जीव जत सकल सिया राम मैं जानी। जड़ चेतन चर अचर सब में प्रभु का दर्शन होने लग जाता है। श्रद्धा क्या है? एक दृष्टांत से समझते हैं। दो सज्जन गंगा जी के तट पर बैठे थे। पहले व्यक्ति ने बोला, अरे लाखों लोग गंगा जी में प्रतिदिन नित्य स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो फिर इस युग को कलयुग कैसे कहा जाए? तो समीप बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें प्रमाण बतलाता हूं। जो लोग गंगा जी का स्नान कर कर बाहर आ रहे थे, उनके शरीर अभी भीगे ही थे। तो उस व्यक्ति ने गंगा स्नान कर कर निकलने वाले व्यक्तियों से कहा, ये जो सामने एक आदमी बैठा है ना, इसको कोढ़ की बीमारी है, लेकिन जो अपने हृदय से विशुद्ध मन का होगा, जिसने जीवन में पाप नहीं किए होंगे, जिसका हृदय पापी नहीं होगा, वो यदि इस कोढ़ी व्यक्ति को हृदय से लगा लेगा तो इसका कोढ़ समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्मरण रहे, यदि वो मन से पापी है तो जो कोढ़ इस व्यक्ति को लगा है वो हृदय लगाने वाले व्यक्ति को लग जाएगा। जैसे ही जो लोग गंगा स्नान कर कर निकल रहे थे, उन लोगों ने ये बात सुनी, तो जितने नियमनिष्ठ व्रती विद्वान नित्य गंगा जी का स्नान करने वाले लोग थे, किसी एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पाई कि उस कोढ़ी को हृदय से लगा ले। क्यों? सबने अपने को पापी ही जाना। लेकिन जैसे ही वहां खड़े एक व्यक्ति ने ये बात सुनी, तुरंत गंगा जी का स्नान किया, गंगा जी का स्नान कर कर बाहर आया और उस कोढ़ी को हृदय से लगा लिया। और आप आश्चर्य जानेंगे, जैसे ही उसने उसके हृदय से लगाया, उसका कोढ़ समाप्त हो गया। तब वहां बैठे व्यक्ति ने कहा, भैया आपने आपके जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया होगा, तभी आपने इसे हृदय से लगा लिया। तब वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे अपराध ना हो, क्योंकि ये शरीर गलतियों का पुतला है। लेकिन मैंने ये सुना है, ये गंगा जी में जो श्रद्धा पूर्वक स्नान कर लेता है, उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। तो क्या मेरा एक जन्म का पाप नष्ट नहीं होगा? इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ मैंने गंगा जी में स्नान किया। तो स्मरण रखिए, जो सुना है उसमें श्रद्धा रखिए, उसमें विश्वास रखिए। हमारी श्रद्धा बिखरी नहीं होना चाहिए। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। श्रद्धा भक्ति का आधार है। ईश्वर में श्रद्धा ईश्वर की कृपा से ही बनती है। जैसे कोई बड़ी इमारत बनाना हो तो नींव मजबूत होना चाहिए, उसी प्रकार श्रद्धा बिनु धर्म ना होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। श्रद्धा के बिगर भक्ति नहीं हो सकती, श्रद्धा के बिगर धर्म नहीं हो सकता। जैसे आपके नगर में, गांव में, शहर में कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो और वहां अनेक कमल खिले हुए हों, तो यदि आपकी इच्छा हो तो जब मन करे आप वहां जा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जो मानस सरोवर है
यहाँ आप अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, यहाँ राम जी की इच्छा, उनकी कृपा से आया जा सकता है। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब राम जी कृपा करते हैं, उसी कृपा से आपकी श्रद्धा बनती है और उसी श्रद्धा से लोग भगवान में लग पाते हैं, उनकी कथा का श्रवण कर पाते हैं। अरे गोस्वामी जी तो ये कहते हैं, जिसमें श्रद्धा नहीं ना उसको ये राम कथा अगम है, दुर्गम है। जय श्रद्धा संबल रहित नई संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्री रघुनाथ। उनको ये कथा अगम है, दुर्गम है। जैसे पहले श्लोक में संयुक्त वंदन किया था सरस्वती जी और गणेश जी का, वैसे ही दूसरे श्लोक में संयुक्त वंदन है भवानी शंकर का, और प्रधानता है श्रद्धा और विश्वास के विश्वास। विश्वास जीवन में कुछ पाया ना पाया हो, लेकिन विश्वास का पाना बहुत आवश्यक है। विश्वास में रहना बहुत आवश्यक है। विश्वास पाने के लिए विश्वास देना पड़ता है, विश्वास में रहना पड़ता है। अविश्वास से विश्वास पाया नहीं जा सकता। कौन सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। जैसे भगवान के भजन किए बिना इस भव के बने भय का नाश नहीं हो सकता, वैसे ही बिना विश्वास के सिद्धि नहीं हो सकती। अब ये सिद्धि तो बड़ी बात है, ये महापुरुष जन जाने, लेकिन सिद्धि से भगवान मिलेंगे या ना मिलेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि शुद्धि से भगवान अवश्य मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। क्यों? ये भगवान की वाणी है, श्रीमुख वाणी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय का व्यक्ति मुझे पा सकता है। शुद्ध हृदय भक्ति की नींव है। विश्वास शिव विश्वास के स्वरूप।